आज के बच्चे, आज की पीढ़ियां, बड़े भी कहें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बड़े लोग भी उस स्वच्छंदता से बच नहीं पाते हैं। आपके मन में ये विचार जरूर होना चाहिए कि हम जो भी चीजें खाते हैं, जो भी चीजें पीते हैं, उन चीजों को अपने मुंह में पहले डालने से पहले 1 सेकंड के लिए आपके मन में विचार आना चाहिए कि इसके अंदर क्या हो सकता है। अगर आप अपने घर की बनी हुई चीजें खाते हैं तो आपके लिए इस तरह से वह शुद्धता बनी रहती है, लेकिन जब भी आप कभी बाजारों की चीजें लेते हैं, खाते हैं, तो आपके मन में एक क्षण के लिए विचार आना चाहिए कि हम जो ये पैकेट बंद चीज लेकर के आए हैं, ये पैकेट में कब से पड़ी होगी। चाहे वो मैदे की बनी हुई चीज हो, चाहे आटे की बनी हुई चीज हो, चाहे वो किसी भी तरह का सॉस हो, कुछ भी हो, आप उसको लेकर के जब आते हैं तो ये सोच सकते हैं ये पैकेट कब का बना हुआ होगा। एक क्षण के लिए आपको ख्याल आना चाहिए कि हम जिस कुल में पैदा हुए हैं वो इतना वैज्ञानिक है कि हमारे यहाँ पर जो वैज्ञानिक रूप से जो बताया जाता है कि 3 दिन की मर्यादा होती है बरसात के दिनों में आटे की, मसाले की। ये अभी बरसात के दिन निकल गए, अब ये जाड़े के दिन आने वाले हैं, मर्यादा बढ़ गई। कितने दिन की? 7 दिन की हो गई। आगे गर्मी के दिन आएंगे, मर्यादा 5 दिन की हो जाएगी। मैं आपको बताऊं कि यह जो जैन विज्ञान है, यह जैन विज्ञान बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव्ड है। एक लेबोरेटरी में इस तरह का टेस्ट किया गया कि 3 दिन के बाद में इस मौसम में क्या हो जाता है, 7 दिन के बाद में जाड़े के मौसम में क्या हो जाता है। उसमें ये देखा गया कि बरसात के मौसम में 3 दिन के बाद में आटे के अंदर अपने आप इल्लियां पड़ने लग जाती हैं, जीव पड़ने लग जाते हैं। ये माइक्रोस्कोप से देखने को मिला। मैं आपको बता रहा हूं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है। 7 दिन के बाद में मसाले में, आटे में अपने आप जीव पड़ने लग जाते हैं। ये अपने आप उसमें ऐसे वातावरण के माध्यम से जीवोत्पत्ति होती है। ये जो विज्ञान है हमारे सामने, 3 दिन का, 7 दिन का, 5 दिन का, इस विज्ञान को हमें फॉलो करना चाहिए। आज घरों घरों में हर तरह के आटा पीसने की मशीनें हैं, मसाले पीसने की मशीनें हैं, सब तरह के आपके पास में मिक्सर हैं, चक्कियां हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं। और अगर नहीं भी हैं तो ये बहुत कॉस्टली नहीं होती हैं, इन्हें खरीदा जा सकता है। हम 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक एक बार घर के पिसे हुए उस आटे को अपने सेवन में लाएं तो हमारा बहुत कुछ धर्म सुरक्षित रह सकता है। हम भक्ष पान करने वाले लोग कहलाएंगे। हम त्रस्त जीवों की हिंसा से अपने आप को बचाए रख सकते हैं और हम बहुत अच्छे जीव दया के साथ में अपना जीवन जी सकते हैं। यह भक्ष का विज्ञान अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में कोई भी चीज जब हम बाजार की डालते हैं अपने मुंह में, तो हमें पता होना चाहिए कि ये पैकेट बंद चीज कब की पड़ी होगी। अगर कोई आटे की, मैदे की बनी हुई चीजें हैं, ये जो फास्ट फूड आते हैं, तमाम तरह के मैदे में तो जैसे ही पानी डलता है वह मैदा भी पता नहीं शुद्ध था कि नहीं। वह मैदा अगर 3 दिन से 5 दिन से ज्यादा का हो गया, उसमें कितने कीड़े पड़े रहे होंगे। लेकिन वो सब हम अग्नि पर फ्राई करके और उसमें तरह तरह के मसाले डाल करके हम उसको खा जाते हैं। माने हम त्रस्त जीवों को, अनेक तरह के बिलबिलाते जीवों को हम खा रहे हैं और हम बड़े शौक से कहते हैं नहीं हम तो शाकाहारी हैं। ये कैसे शाकाहारी हुए आप? ये विचार आपके अंदर आना चाहिए कि हम जो कुछ भी इंटेक करते हैं, अपने मुंह में जो कुछ भी डालते हैं, उसको डालने से जस्ट पहले हमें सोचना है कि ये क्या है, इसमें क्या हो सकता है। अगर ये विचार आपके अंदर रहेगा तो यही विचार आपको विवेकवान बनाएगा। श्रावक के 3 अक्षर होते हैं, श्रावक। सुन रहे हो? श्रा माने होता है श्रद्धावान और वा माने होता है विवेकवान। अगर आप श्रद्धावान हैं तो आपके अंदर ये विवेक जागृत होना चाहिए।